Good morning, dear students. Our today's first topic is queries. A database stores a vast amount of data, but queries helps us to retrieve the filtered data based upon some conditions. Queries are also used to perform actions such as delete, update, etc. on the data based upon some criteria or conditions. ओके, तो क्वेरीज हमारी क्या होती हैं? जैसे हम अपने डेटा में बहुत सारा डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है, तो उन डेटा को हम किस तरीके से एक्सेस कर सकें, उन्हें हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं कुछ कंडीशंस लगा के, उन्हें हम कहते हैं क्वेरीज. ठीक है, क्वेरीज हमें क्या हेल्प करती है? डेटा को फिल्टर करने में हेल्प करती है by some conditions. Queries are also used to perform actions such as delete, update, etc. on the data based upon some criteria. Queries और क्या करती हैं? हमारे कुछ एक्शंस को परफॉर्म करती हैं, जैसे कि हम डेटा को एक्सेस तो कर ही सकते हैं, साथ में हम उस डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं या फिर अपडेट भी कर सकते हैं ड्यू टू सम कंडीशंस. Now the next is forms. Forms are the user-friendly interfaces that facilitate the process of entering data in tables and queries. A form has an attractive interface that accepts data from the user and forwards it to the corresponding table or query. तो हमारे फॉर्म्स क्या होते हैं? एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस की तरह होते हैं. जैसे कि हम यूज़र फ्रेंडली मीन्स कि कोई भी, जैसे हम अगर व्हाट्सएप को अगर यूज़ करें तो वो एक तरफ से यूज़र फ्रेंडली ऐप है, हम उस कोई भी यूज़र उसे ईजीली यूज़ कर सकता है. ठीक है, वैसे ही फॉर्म्स क्या होते हैं? जब फॉर्म्स डिस्प्ले होता है हमारे किसी भी स्क्रीन में, तो वो एक तरफ से यूज़र फ्रेंडली होता है, उसे कोई भी यूज़र ईजिली इंटरेक्ट कर सकता है. ठीक है, उसमें जितना भी हमें डेटा फिल करना होता है वो सबको ईजिली समझ में आता है. जैसे हमने नेम लिखा है फॉर्म में, तो फॉर्म के आगे, नेम के आगे एक बॉक्स बना होगा जिसमें आपको नेम फिल करना होगा. ठीक है, दैट फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा इन टेबल्स एंड क्वेरीज. जो फॉर्म्स क्या फैसिलिटेट करता है? एक प्रोसेस फैसिलिटेट करता है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं टेबल्स में और क्वेरीज में. ठीक है, अ फॉर्म हैज़ एन अट्रैक्टिव इंटरफेस दैट एक्सेप्ट्स डेटा फ्रॉम द यूज़र एंड फॉरवर्ड्स इट टू द कॉरस्पॉन्डिंग टेबल और क्वेरी. फॉर्म क्या है? एक तरफ से एक अट्रैक्टिव इंटरफेस है जो कि एक्सेप्ट करता है हमारे डेटा को यूज़र से और फिर उसके बाद फॉरवर्ड कर देता है उसे किसी भी उस पर्टिकुलर टेबल में, जिस टेबल के लिए वो डेटा हम ले रहे होते हैं यूज़र से. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज रिपोर्ट्स. Reports are used to display the selected data in a printable format. Reports collect the summarized data from one or more tables, queries and organize it is in a printable form. रिपोर्ट्स क्या होते हैं हमारे? हम एक रिपोर्ट्स एक तरफ से एक समराइज डेटा होता है जो कि हम बहुत सारी टेबल्स या फिर क्वेरीज से लेते हैं या डेटाबेस से लेते हैं समराइज वे में डेटा को, और फिर उसे सेलेक्ट करके हम उसे एक प्रिंटेबल फॉर्मेट में डिस्प्ले कर देते हैं. ठीक है, ये होता है हमारे रिपोर्ट्स. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज OpenOffice.org. Okay, so as we have learned about the MySQL queries where we are managing our database, similarly OpenOffice.org is also our database management software. Okay, it is commonly known as OpenOffice. It is a discontinued open source office suite. OpenOffice included a word processor, writer, a spreadsheet, calc, a presentation application, Impress, a drawing application, Draw, a formula editor, Math, and a database management application, Base. तो हमारा OpenOffice.org कॉमनली हम उसे क्या कहते हैं? ओपन ऑफिस कहते हैं. ठीक है,
हम उसे ओपन ऑफिस इसलिए कहते हैं क्योंकि इस ओपन ऑफिस में बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो बहुत सारे एप्लीकेशन से मिलके बने होते हैं, ठीक है। बहुत सारी एप्लीकेशन के फीचर्स इसमें ऐड ऑन होते हैं। ओके, ओपन ऑफिस इंक्लूडेड अ वर्ड प्रोसेसर। इसमें क्या इंक्लूड होता है, एक वर्ड प्रोसेसर इंक्लूड होता है जिसमें हम अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स को राइट कर सकते हैं। अ स्प्रेडशीट फॉर कैलकुलेशन। स्प्रेडशीट हम MS एक्सेल का यूज़ करते हैं जिसमें हमारे बहुत से फॉर्मूलेस और फंक्शंस होते हैं, तो स्प्रेडशीट का भी इसमें एक फीचर है स्प्रेडशीट का जिसमें हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अ प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन होता है इसमें जिसमें हम अपने प्रेजेंटेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। अ ड्राइंग एप्लीकेशन जिसमें हम ड्रॉ कर सकते हैं। अ फॉर्मूला एडिटर फॉर मैथ एंड अ डेटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन, और एक डेटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन भी इसमें इंक्लूड होता है, इसीलिए हम इसे DBMS का एक सॉफ्टवेयर कहते हैं। ओके, now the file extension of openoffice.org is .odb। इस हमारे जितने भी फाइल्स होते हैं, जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं, उन सबकी फ़ाइल को जब हम स्टोर करते हैं तो सबका एक फ़ाइल एक्सटेंशन होता है, ठीक है। openoffice.org का फाइल एक्सटेंशन है .odb। द एक्सपेंशन ऑफ ODB फॉर्मूला जो फुल फॉर्म है हमारा .odb का है इस ओपन डेटाबेस एप्लीकेशन। ओके, नाउ द 3 फाइल फॉर्मेट्स ऑफ openoffice.org आर, हमारे जो 3 फाइल फॉर्मेट्स होते हैं अब openoffice.org के, ठीक है। फर्स्ट है हमारा .odt। दिस फाइल फॉर्मेट इज यूज्ड बाय openoffice.org राइटर एप्लीकेशन फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स। इस फाइल फॉर्मेट का हम यूज़ करते हैं openoffice.org के थ्रू, किस लिए, राइटर एप्लीकेशन के लिए, फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स, बहुत अपने डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए। ओके, दिस इज द काउंटर पार्ट ऑफ डॉक एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड। ये एक तरह से क्या है, हमारा एक काउंटर पार्ट है। किसका काउंटर पार्ट है, डॉक का, जो कि हमारा फाइल एक्सटेंशन है MS वर्ड का। इसे काउंटर पार्ट मीन्स होता है हमारा इक्विवेलेंट कह सकते हैं हम, कॉरस्पॉन्ड, ठीक है, जो कि बिल्कुल सिमिलर होता है हमारे डॉक के एक्सटेंशन की तरह। .odt हमारा सिमिलर होता है डॉक एक्सटेंशन में की तरह, जो कि हमारा किसका एक्सटेंशन है, MS वर्ड का। ओके, द नेक्स्ट इज second file extension is .ods. This file format is used by openoffice.org calc application for creating spreadsheets. This is the counterpart of .xls extension of MS Excel. ये फाइल फॉर्मेट जो है हमारा कौन सी एप्लीकेशन के लिए है, कैलकुलेशन एप्लीकेशन के लिए है, फॉर क्रिएटिंग स्प्रेडशीट्स। बहुत सारी स्प्रेडशीट्स बनाने के लिए हम कौन सी फाइल एक्सटेंशन कौन सा फाइल फॉर्मेट होता है हमारा, .ods। .ods हमारा किसके इक्विवेलेंट होता है, .xlx एक्सटेंशन के इक्विवेलेंट होता है, जिसे हम जो किसका एक्सटेंशन होता है, MS Excel का। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज .odp. This file format is used by openoffice.org presentation application for creating presentations. This is the counterpart of .ppt extension of MS PowerPoint. ये फाइल फॉर्मेट .odp जो फाइल फॉर्मेट है हमारा, वो होता है प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन के लिए फॉर क्रिएटिंग प्रेजेंटेशंस। और ये .odp हमारा सिमिलरली किसके इक्विवेलेंट होता है, .ppt फाइल एक्सटेंशन के इक्विवेलेंट होता है, जो कि किसका एक्सटेंशन है, MS PowerPoint का। ओके, so dear students, that's all for today. I hope you understand all the concepts of this unit. Okay, thank you.